नमस्ते मित्रों। चलिए आज हम जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के बारे में जो कि काशी क्षेत्र में स्थित है। काशी स्वयं अविमुक्त क्षेत्र है। काशी में अनेकों तीर्थ है और काशी अपने आप में एक महातीर्थ है। इस काशी के अंदर भी इस काशी में सबसे महत्वपूर्ण एक घाट है जिसे हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस घाट का इतना महत्व क्यों है और इस घाट पर स्थित महाश्मशान का इतना महत्व क्यों है। कहा जाता है काशी में प्राण छोड़ने वाले को मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि इस घाट के पीछे की क्या कथा है और ये क्यों कहलाता है मणिकर्णिका। जब देवी सती का शरीर दक्ष यज्ञ में जल जाता है तो भगवान शिव उनके वियोग के अंदर उनके शरीर को लेकर समस्त ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं। तब उनके उस क्रोध को, उनके उस दुख को शांत करने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े करते हैं, 51 हिस्से करते हैं, जिससे भगवान शिव उनके मोह से बाहर आ सके। जब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से करते हैं तो वो 51 शरीर के हिस्से अलग अलग स्थानों पर जाके गिरते हैं और जहां पर भी वो हिस्से गिरते हैं वो जागृत शक्तिपीठ बन जाते हैं, अर्थात देवी के निवास का जागृत स्थान जहां देवी सदैव निवास करती हैं। और उनमें से ही एक स्थान है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर माता सती के कर्ण के कुंडल गिरे थे, अर्थात उनके कर्ण की मणि गिरी थी, इसीलिए इसे मणिकर्णिका कहा जाता है। और ये सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक बहुत ही विशिष्ट तीर्थ स्थल है जहां देवी विशालाक्षी विद्यमान है और शाक्तों के लिए तो और भी महत्वपूर्ण स्थल है। इसके साथ साथ इस मणिकर्णिका पर एक श्मशान भी है जहां पर अनेकों शव प्रतिदिन जलते हैं। इसके अलावा एक और कथा आती है मणिकर्णिका घाट को लेकर के, और वो कथा है मणिकर्णिका कुंड की। इस घाट पर ही एक मणिकर्णिका कुंड भी है और ये कुंड भगवान विष्णु ने बनाया था। शैव ग्रंथों के अनुसार, शाक्त ग्रंथों के अनुसार, जब महाप्रलय हो जाती है और संसार में कुछ भी व्यक्त विद्यमान नहीं होता है, ना पृथ्वी होती है, ना ये पेड़ पौधे होते हैं, ना कोई स्थान होता है, केवल एक ब्रह्म ही होता है, उस समय भगवान शिव और शक्ति अपने आप को व्यक्त करते हैं और सोचते हैं कि क्या लीला करी जाए। उनका मन करता है लीला करने का, खेल खेलने का। इस विचार से ही वो उत्पन्न करते हैं भगवान विष्णु को, जिन्हें यज्ञ पुरुष कहा गया, वेद पुरुष कहा गया। और भगवान विष्णु को जब वो उत्पन्न करते हैं तो भगवान विष्णु को ये समझ नहीं आता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं। वो अपने चक्र से एक गड्ढा करते हैं। उस गड्ढे के अंदर वो तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। जब उस गड्ढे के अंदर तपस्या करते हैं तो वहां पर वो लगातार 50 सहस्र वर्षों तक तपस्या करते हैं, 50,000 वर्षों तक ध्यान लगाते हैं। और उनकी तपस्या इतनी कठोर होती है कि उनके शरीर से निकलने वाला स्वेद, उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से वो गड्ढा भर जाता है और एक कुंड का रूप ले लेता है। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं और जैसे ही भगवान शिव उस स्थान पर आते हैं उनके कानों से उनका कुंडल गिर जाता है जिसमें मोती लगा हुआ होता है। और उस कुंड में जब वो जाता है तो उसका नाम भी मणिकर्णिका कुंड पड़ जाता है। जब भगवान शिव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हुए हैं, अर्थात मुझे आपने दर्शन दिए हैं और अब मैं समझ गया हूं कि आप सृष्टि करने वाले हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा हृदय सदैव आपके चरण कमलों में रहे, मैं सदैव आपकी प्रेममयी सेवा करता रहूं। भगवान शिव उन्हें ये वरदान देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु यह कहते हैं कि इस क्षेत्र में आपका जो कुंडल गिरा है वो मुक्ता से युक्त है, अर्थात उसमें एक मोती लगा हुआ है। तो मुक्ता और मुक्ति ये समान से प्रतीत होते हैं। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि जो कोई भी इस क्षेत्र में आए, यहाँ पर प्राण छोड़े, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो। इस इच्छा को भी भगवान शिव स्वीकार करते हैं और यह कहते हैं कि जो कोई इस क्षेत्र में, इस मणिकर्णिका के क्षेत्र में, इस काशी के क्षेत्र में अपने प्राणों को छोड़ेगा, उसको मैं मुक्ति स्वयं प्रदान करूंगा। इसके साथ साथ वो भगवान विष्णु को सृष्टि रचना का कार्य देते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु सृष्टि रचना करते हैं। तो ऐसे बनता है वो मणिकर्णिका कुंड और ऐसे बनता है वो मणिकर्णिका घाट और इसीलिए वहां पर स्थित है वो महाश्मशान जहां पर प्रतिदिन अनेकों शव जलते हैं, जिससे वह मुक्ति की प्राप्ति
कर सके। हर एक सनातन धर्मावलंबी को जीवन में एक न एक बार काशी के अविमुक्त क्षेत्र के अंदर जाके सब तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। वह विशेषतः मणिकर्णिका घाट पर देवी का दर्शन व मणिकर्णिका कुंड का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए।